तो आज हम लोग को क्या पढ़ना है बाबू, कुछ सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज होती है। जैसे कि प्रॉपर्टी में पहला आता है वेपर प्रेशर। क्या आता है? वेपर प्रेशर। मतलब ये किसके अंदर है? सॉल्विटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड के अंदर है। ठीक है, तो वेपर प्रेशर पहले समझ जाते हैं, फिर हम इसमें लाके आएंगे कि क्या होता है, कैसे चेंज करता है वेपर प्रेशर। तो चलिए हेडिंग देते हैं वेपर प्रेशर, और लिखना नहीं है, चुपचाप देखना है। सुनिए, प्रेशर हिंदी में कहते हैं वाष्प दाब। क्या कहते हैं? वाष्प दाब। अब एक बात बताइए मेरे बाबू, वाष्प दाब क्या होता है, क्या समझते हैं? ये आप लोग वही चीज बताएं जो आप लोग जानते हैं। ठीक है, कोई अननोन नहीं है, बस उसी नॉलेज को हम आपको इस केमिस्ट्री के क्वेश्चन से या केमिस्ट्री के टॉपिक से जोड़ते चलेंगे। चलो ध्यान दो, यहाँ हमने क्या ले लिया बाबू? लिक्विड ले लिया। क्या ले लिया? लिक्विड। मान लो पानी ले लिया। क्या ले लिया? पानी ले लिया, वाटर ले लिया। यहाँ हमने लिक्विड ले लिया। ध्यान देना बाबू, लिक्विड ले लिया। इसको हमने क्या कर दिया? बंद कर दिया। ढक्कन को, जैसे ना वो गिलास आता है ऊपर से ढक्कन टाइप आता है, ये गिलास समझ लो, ऊपर से हमने ढक्कन रख दिया। ठीक है ना? अब जो पूछ रहे बताना, अगर नॉर्मल टेम्परेचर है बाबू तो पानी उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा? ना उड़ने वाले थोड़ा हाथ खड़ा करो तो कौन कौन कह रहा है उड़ेगा? पानी उड़ेगा, ये कौन कौन कह रहा है? मात्र 3 जन। अब बाकी लोग का पक्का नहीं है? अच्छा एक ऑप्शन ये भी है ना, नॉन ऑफ दीज चलिए ठीक है, एक बात करते हैं, आपको अब समझाते हैं एक चीज। रात में आप घर पे जाना, ठीक है ना? क्या करना? एक गिलास ले लेना, ढक्कन वाला गिलास, उसको ढक सके बढ़िया से, उसको जो ढक्कन है उसको बढ़िया सूती कपड़ा से पूछ लेना। सूती कपड़ा समझते हो ना? मतलब पानी को जो बढ़िया से कॉटन लेकर के पूरा क्या करना, उसको साफ करना, पानी उसमें दिखना नहीं चाहिए थोड़ा भी। ठीक है, और गिलास में आधा गिलास पानी भर देना। कितना भर देना? आधा गिलास भर के बाबू आराम से शांति से कहीं गिलास को रख देना, शांति से रख देना है, और उस ढक्कन को क्या करना है? उससे ढक देना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब सुबह में अगर ढक्कन को हटाएंगे तो क्या होगा बताइए? ढक्कन पे क्या पानी आएगा कि नहीं आएगा? आएगा आराम से। अरे आएगा नहीं आएगा बताइए? आए तो अभी तो आप लोग बता रहे थे नहीं उड़ता है। जब उड़ता नहीं है तो बाबू अंदर वो अंदर वहां पे आया कैसे ही बताइए? नहीं आता है, जाके ध्यान से देखिएगा, अब उसमें और ज्यादा आता हूँ देखिए ना, कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए, अब जाइएगा ना, फिल्टर वाला जो पानी आप मंगाती है ऊपर से वो कैप बंद करने वाला, उसको खोलिएगा आराम से, और देखिए, तुरंत मत देख लीजिएगा, मतलब भी नहीं तुरंत लग जब नहीं, थोड़ा सुबह में उसको देखिएगा, आपको एहसास हो जाएगा। ठीक है, सुनो, इसका क्या लॉजिक माने बाबू? इसका ये लॉजिक माने कि भाई रूम टेम्परेचर पर भी पानी उड़ता है। एक और उदाहरण बताए, आप तो बड़ा अच्छा समझ जाएंगे। रूम पे आप खाना अपने हाथ बनाते हैं, घोषण खाते हैं, खुद से बनाते हैं, खुद से आप बनाती हैं बाबू, तो जब बर्तन उड़ता बाई साफ करके आप घर पे जाती होंगी, ठीक है ना? तो सब पानी तो पूरा पहुंच के जाती नहीं है। अगर बर्तन कोई सीधा रह गया, या गिलास ही हो, या कढ़ाई ही हो, या कोई भी पतीला उतला कुछ भी हो, आपने रख दिया, तो सारा पानी इकट्ठा होकर कहाँ चला आता है? उसके पेंदी में आ जाता है, और 2 दिन बाद आते हैं तो पानी वहां मिलता है कि गायब रहता है? गायब रहता है, वहां पे व्हाइट व्हाइट दिखाई देता है। तो नहीं उड़ता तो का के चूरा ही उड़ा के सोकरा गया नहीं उड़ता तो कहाँ उड़ा? कैसे उड़ता बताइए? आगे टपक रहा है, चू रहा है। समझ में आ रही बात है क्या कहना चाह रहे हैं? आए अब तो मान सकते हो ना उड़ेगा। ये एक उदाहरण बहुत है आपको समझाने के लिए कि पानी ऐसे भी वेपर में कन्वर्ट होता है रूम टेम्परेचर पर। क्लियर है? अब कैसे होता है भैया? सिंपल सी बात है, आप एयर में एनर्जी है कि नहीं? नहीं है जी, तो उस एनर्जी को ले करके जो सतही जो पार्टिकल्स होते हैं वो वेपोराइज हो जाते हैं। 2 तरह से पानी उड़ता है, एक वेपोरेशन और एक इवेपोरेशन। एक वेपोरेशन, इवेपोरेशन। वेपोरेशन क्या होता है? जब 100 डिग्री पर पानी वेपर में बदले, वाटर जो है किसमें बदले? वाष्प में बदले, मतलब उड़े, तो उसको वाष्पन कहते हैं, वेपर कहते हैं। क्या बोलते हैं? और एक होता है इवेपोरेशन, जब 100 डिग्री पर नहीं जाए, बॉइलिंग पॉइंट से निचले ताप पर, जैसे मान लीजिए 25 पर, 30 पर, 35 पर, कौन एक टेम्परेचर पे उड़ जाए, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? इवेपोरेशन। समझ में आई बातें? नहीं आई?
इवेपोरेशन से ही बाबू वर्षा होता है, ये सब होता है। जो समुद्र की पानी है, सोचिए कोई खौलाने जा रहा है, आप समुद्र में जाके का हीटर लगाए गर्म करते हैं, ये अपने आप वेपोराइज होता है, अपने आप। वही ना वेपोराइज हो के बाबू आसमान में क्या होता है, बादल बनता है, फिर कहीं जाकर के बरसता है। ये प्रोसेस रुक जाए तो समझिए तो धरती पर समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। समझ में आ गया ना? कोई डाउट नहीं ना कि उड़ता है कि नहीं उड़ता है? अरे पहला उदाहरण में थोड़ा बहुत दिक्कत होगा, दूसरा से तो क्लियर हो ही गया होगा भाई कि पक्का उड़ता है। सही है जी, चलिए बहुत बढ़िया। इसका मतलब कोई भी लिक्विड बाबू इवेपोरेशन करता है। चलो इधर आओ, अब एक काम करते हैं भैया, ध्यान से देख रहा, ये जैसे हमने बंद करके रखा था, तुरंत इसमें पानी आता नहीं है, तो पानी आने का क्या सवाल है? क्या है कि पानी आ रहा है? ये तो था भाई लिक्विड से किस में चला गया, वेपर में। जहां पानी आया कैसे, तो बूंदा बूंदा जो होता है कैसे आया, तो समझो ध्यान से। मान लो बाबू हमने इसको ढक के रख दिया, तो ये उड़ेगा नहीं उड़ेगा? उड़ेगा डेफिनेटली, ये उड़ा, ये उड़ा, ये उड़ा, ये उड़ा, सब उड़ रहे हैं बाबू? नहीं उड़ेंगे। पहले एक हो जाएगा, दो हो जाएगा, करते 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 उस समय आएगा कि ये पूरा क्या हो जाएगा, ये पूरा क्या हो जाएगा, पूरा भर जाएगा। जितना जगह होना चाहिए उतना क्या हो जाएगा, भर जाएगा। समझ में आ रहा है ना? भर जाएगा तो क्या होगा मेरे बाप जानते हैं? ये यहाँ जाएगा, ये लिक्विड में बनने लगता है, जैसे ऊपर जाता है बाबू, बस समझे, तो स्टेबिलिटी मिल जाती है। अब मॉलिक्यूल काफी, मैंने कहने का मतलब ये है कि एक 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 बड़ा अच्छा उदाहरण है। देखिए मैंने, मान लीजिए बाबू तू एजा बाड़ा है, अमेरिका में वो लड़का बा, वो इस तरह दोस्ती हो जाएगी, मैंने फेसबुक नहीं इंटरनेट ना रहो तो हो जाएगा। वो दोस्ती करे खातिर कम से कम एगो जगह चाहिए, तहाँ जहाँ हुआ तू बैठा। यही पे बहुत जगह अननोन है, ये और ये आपसे कोई जान पहचान नहीं है, आपका घर कहाँ है, इनका घर कहाँ है, लेकिन एक क्लास एक क्या हुआ आपके लिए, प्लेटफॉर्म बना, जहाँ पे आकर के आप बैठे और लोगों से भी क्या होने लगी, दोस्ती होने लगी। सही की गलत? यहाँ पे सब एक दूसरे को नहीं ना जानते हैं जी, लेकिन धीरे धीरे करके जैसे जैसे इंसान पास आता है तो अपने आप जान पहचान बढ़ती है और दोस्ती हो जाती है। लेकिन वहीं आप अपने घर रहते, आइए अपने घर रहते, दोस्ती हो जाता है। फेसबुक ना रहो तो मैंने तो बताओ कर, समझ में आ रहा बाबू ना? यहाँ देखो, फेसबुक एक वर्चुअल क्लासरूम है, मतलब जिसमें हम लोग काल्पनिक रूप से एक साथ बैठे रहते हैं। इधर देखो, गैस अलग अलग था बाबू, पेपर बना था, क्या है अलग अलग है, यहाँ तक अलग अलग है, लेकिन यहाँ पे जैसे गया तो एक जगह मिल गया जहाँ पे वो दोस्ती कर सकता है, जुड़ सकता है। अब जुड़ करके फिर वापस से क्या हो जाता है, गैस होगा तो दोनों मॉलिक्यूल अलग होंगे, लिक्विड हो जाएगा तो दोनों बन के, गैस है तो अलग अलग है, लिक्विड होने के लिए क्या करना पड़ेगा, नजदीक होना पड़ेगा। ये प्लेटफॉर्म क्या कर रहा है, नजदीक ना पहुंचा रहा है। जरा सोच के देखिए कि हई गया तो यहाँ पे आ गया, फिर एक और ही नीचे से गया, वो इसी के ऊपर आ गया, तो दोस्ती हो गया नहीं हो गया? अब दोस्ती हो गया मतलब क्या बन गया, लिक्विड बन गया। तो लिक्विड था, वेपर बना, वेपर से वापस क्या बन रहा है, लिक्विड बन रहा है। क्लियर हो रहा है बाबू? अब यही देखो, ये कब बनेगा, तुरंत नहीं बनेगा बाबू, जो इसमें बहुत सारा जनसंख्या हो जाएगा तभी ना ऊपर चिपकना शुरू करेगा, है कि नहीं है? तो मान लो इसकी जितनी अमाउंट जगह थी, मान लीजिए 20 गो मॉलिक्यूल रहने का जगह था, 20 का 20 अब क्या हो गया, फुल हो गया, तो बेचारा क्या करेगा, इस पे फिर से अब आना शुरू करेगा। तो जैसे 21वां जाएगा, वापिस से लिक्विड में बन के कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, वहीं आपको पानी दिखाई देता है। समझ में आया? तुरंत नहीं दिखाई देगा, कब दिखाई देगा, जब इसकी अमाउंट भर जाएगी। गया आया, गया आया, गया आया, दिनों में अमाउंट का कोई चेंजिंग हो रहा है क्या? यहाँ 20 है तो 20 ही रह रहा है, यहाँ मान लीजिए 1 लाख है तो यहाँ 1 लाख रह रहा है। बात समझ में? एगो जैसे जाएगा पानी बन के नीचे आ जाएगा, फिर एगो जैसे जाएगा, फिर एगो जैसे जाएगा। समझ में आ रहा बाबू? हाँ, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। वेरी गुड, क्या बोलेंगे बाबू इसको, इक्विलिब्रियम। बस यही कहवाना चाह रहे हैं आप लोग से। हिंदी में क्या कहते हैं इसको, साम्य अवस्था। क्या कहते हैं मेरे भाई, साम्य अवस्था। मतलब अब ये विलियन, सॉरी, अब यह लिक्विड और वेपर के किस स्टेज में आ गया जी, किस स्टेज में आ गया, इक्विलिब्रियम में आ गया। किस में आ गया, इक्विलिब्रियम क्या होता है भी जान लीजिए, जिनको नहीं पता है, ये लोग पढ़े हुए इसीलिए बता दिए। इक्विलिब्रियम क्या होता है बाबू, जैसे मान लीजिए इस रूम में बच्चे की बैठने की जगह संख्या कितनी है, 50। कितनी है, 50 से अधिक नहीं बैठ सकता है। 50 के 50 आकर के बच्चे क्या हो गए, पूरे फुल कंप्लीट होगा। अब होगा क्या, एगो लड़का आएगा, एगो आएगा तो एगो उधर से जाएगा, एगो आएगा तो एगो जाएगा, एगो आएगा तो एगो,
संख्या इसमें अभी भी कितना है, 50 है। प्रोसेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है, संख्या सेम है, संख्या अथेय स्थिति बनी हुई है। उस प्रोसेस को, उस विधि को, उस प्रक्रम को क्या कहते हैं बाबू, इक्विलिब्रियम कहते हैं। क्या कहते हैं बताओ तो, कौन सा इक्विलिब्रियम होगा, डायनेमिक या स्टैटिक? वेरी गुड, डायनेमिक। क्यों बाबू, तो यहाँ प्रोसेस चेंज, मैंने कहने तो मैंने मतलब हो रहा है कुछ ना, चेंज दिखाई दे रहा है। चेंज नहीं मतलब कैसे शब्द में, मैंने कहने का मतलब इसमें दिखाई दे रहा है कुछ हो रहा है, नहीं समझे। डायनेमिक में के कुछ नहीं होता है। जैसे मान लो कि हम इस बेंच पे यहाँ ठेल रहे हैं, आप उधर से ठेल रहे हैं, फोर्स आप भी लगा रहे हैं, फोर्स हम भी लगा रहे हैं, लेकिन यथास्थिति क्या है, बनी हुई है। तब ये कौन सा हो जाएगा इक्विलिब्रियम, स्टैटिक हो जाएगा। समझ आया ना। खैर वो सब इक्विलिब्रियम हम लोगों ने इसको अच्छे से पढ़ लिया है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए हम लोग को। चलिए आगे बढ़ते बुआ। अब सुनो सुनो बाबू, तो ये गया आया इक्विलिब्रियम पे चला गया, इस इक्विलिब्रियम पे बाबू जहाँ वेपर बना, तो ये वेपर इस पे फोर्स नहीं लगाएगा जी। अरे कोई भी गैस दाब नहीं लगाता है, ये एटमॉस्फेयर में गैस से हमारे सिर पे दाब नहीं लगा रहा है, नहीं लगा रहा है जी। एक एटीएम का दाब लगाता है हमेशा, कितने एटीएम का, एक एटीएम का दाब लगाता है। इसका मतलब ये भी गैस है तो दाब लगाएंगे डेफिनेटली, नहीं लगाएंगे क्या, लगाएंगे, हर तरफ दाब लगाएंगे। तो ये जो प्रेशर लगा रहे हैं, जो ये कौन प्रेशर लगा रहा है बाबू, वेपर। कौन लगा रहा है, वेपर। जो ये दाब लगा रहे हैं, इसी दाब को अपन क्या कहते हैं जी, क्या कहते हैं बउआ, वाष्प दाब। क्या कहते हैं, नहीं समझे, ए भाई, वाष्प के द्वारा लगाया गया दाब को क्या कहेंगे, वाष्प दाब। लेकिन इतना ही कहिएगा बाबू तो गड़बड़ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कैसे कहिएगा कौन कितना दाब है, दाब को डिफाइन करे तो एक निश्चित मात्रा में करिएगा ना, समझे नहीं समझे। कहने का मतलब क्या है, ये किस पे लगा रहा है, इक्विलिब्रियम पे। किस पे लगा रहा है, इक्विलिब्रियम पे। अच्छा, एक वो जब गैस का कोण होगा बात, तो वो दाब लगाता होगा, दो को गया होगा तो वो लगाता होगा, तीन को गया होगा तो वो लगाता होगा। तो कैसे हम डिफाइन करें, तो हम डिफाइन करें वहां पे जहां से अब अधिक नहीं बढ़ सकता है। यहाँ पे जब इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा बाबू, तो क्या इसमें गैस का मात्रा बढ़ेगा, वेपर का मात्रा बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। इसका मतलब जितना गैस चाहिए था उतना, जैसे मान लीजिए इस रूम में 50 बच्चे बैठने की जगह था, 50 के 50 क्या हो गए, बैठ गए। अब हम कहेंगे ठीक है 50 बैठ गए, तो अब इस रूम का जो टेम्परेचर है या जो प्रेशर है, अब तो नियत हो गया भाई कि 50 से अधिक होने वाला है नहीं। तो हम कह सकते हैं इस रूम का या इस रूम का क्षमता या रूम का प्रेशर जो भी है, देना चाहे तो अब आराम से दे सकते हैं। एक बच्चा में देंगे तो सही होगा, कल 2 को बच्चा बढ़ जाए तो चेंज कर जाएगा, 3 को बढ़ जाए तो, 4 को बढ़ जाए तो। समझ में आई बात की नहीं, तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया है। लिक्विड और वेपर के बीच में किस किस स्थिति में बाबू, इक्विलिब्रियम पर। हाँ एक याद रखना बाबू, यहाँ पे ध्यान, टेम्परेचर एंड प्रेशर दोनों क्या होने चाहिए, कांस्टेंट, नियत होने चाहिए। नहीं होगा तो मामला गड़बड़ा जाएगा, नहीं हो जाएगा हमारे। टेम्परेचर बढ़ाते रहिए तो खटाखट ऊपर बढ़ना शुरू कर देगा, तो कोई लिमिट है नहीं। चलिए काम किया जाए बाबू, लिख लिया जाए फिर, समझ में आ गया नहीं है, बोलिए। लिक्विड और वेपर के बीच में इक्विलिब्रियम है। इस इक्विलिब्रियम पे जो वेपर है उसके द्वारा लिक्विड की सतह पर चाहे या कंटेनर की दीवार पे जो फोर्स जो प्रेशर लगाते हैं, उसी प्रेशर को क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर, वाष्प दाब कहते हैं। समझा यार, लिखा जाए, फोटो बना लीजिए पहले, फिर नीचे लिखवा देते हैं। हेलो पढ़ लिए हैं तो को आधा जाने की पढ़ रहे।
बोले स्वेटर फोन चाहिए नहीं किया, ठंडा लग रहा है। रात में खूब पसीना हो रहा है, इस तरीके को बोलो। फैन चला गया। अच्छा यही सब ठंडा में आप चलिए कहीं बाहर। अभी 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 क्या बता रहे हैं, अभी आप लोगों को लग रहा होगा ठीक है मतलब पंखा जो भी है, आप बाहर निकल जाइए कहीं घूमने तो आपको ये एहसास करे गर्मी होता है, कल कुछ ले जाके अब ठंडा आपको लगेगा बाहर जाइएगा तो रात में। तो ये आप रूम के अंदर है ना तो टेम्परेचर थोड़ा सा ये हो गया, तो हवा तो नहीं लग रहा है, ये भी हवा चल रहा होगा, रातों में चल रहा होगा, दिनों में चल रहा होगा। क्या चीज है? कार्बन में किस रूप में? अरे बाप रे, ये सब कहा तरह से छिपने लगा, कितना लोग यही में टपक गए। सुन लीजिए बताए थे आपको नॉलेज बता देते हैं। और जो बहुत लोग ये कोयला का आग ही कह के छोड़ देता है रूम के अंदर, कोयला बहुत लोग मर जाता है, पता नहीं चलेगा बड़ा मुंह तक नहीं दिया था, आराम से सुतल बड़ा पता नहीं लगे कितना दिन सुतल रहोगा, सीधे नरक लोक में जाकर होश आएंगे, स्वर्ग में तो जाइबा ना। तो सुन लो क्या होता है, कोयला जो जलता है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, ठीक है ना, और निकलेगा तो रूम बंद है, और रूम बंद है तो धीरे धीरे वो ऑक्सीजन वो चूसेगा, ऑक्सीजन आप भी चूस रहे हैं तो धीरे धीरे ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और आपके मुंह में अब क्या जाना शुरू हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जाता है तो सतह को तड़पड़ाता थोड़ी है, फिर पर आराम से वो सुला देगा। अब सुला देगा तो ऑक्सीजन की कमी है, तड़पड़े वो नहीं करिएगा, निकल लीजिए। कार्बन का संख्या मत बढ़ाइए हमारे बाप, दिक्कत हो जाएगी। हो गया, मिटा दिया जाए। चल लिखे बाबू तो, द मिनिमम exerted pressure, the minimum exerted pressure on the surface of liquid, the minimum exerted pressure, the minimum exerted pressure, the minimum exerted pressure on the surface of liquid, on the surface of liquid at equilibrium between, at equilibrium, at equilibrium, equilibrium between liquid and vapor, between liquid and vapor at constant temperature and pressure, at constant temperature and pressure, at constant temperature and pressure, at constant and temperature and pressure is called vapor pressure, is called vapor pressure। एक बार और बोल देना, द मिनिमम एक्सर्टेड प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड एट इक्विलिब्रियम बिटवीन लिक्विड एंड वेपर एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर, इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। हो गया? आए हिंदी में लिखे बाबू तो, निश्चित ताप और दाब पर, 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 निश्चित ताप और दाब पर। हो गया? द्रव द्रव एवं वाष्प के साम्य अवस्था में, 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 द्रव एवं वाष्प के साम्य अवस्था में
द्रव की सतह पर, द्रव की सतह पर, द्रव की सतह पर वाष्प द्वारा आरोपित दाब को, द्रव की सतह पर वाष्प द्वारा आरोपित दाब को वाष्प दाब कहते हैं। वाष्प दाब कहते, हो गया, वाष्प दाब कहते हैं। समझ में आया बाबू? आरोपित दाब को वाष्प दाब कहते। देखो इसको रटने का कुछ आवश्यकता नहीं है, ठीक है। देखो बाबू क्या लिखवाया है, सुनो। निश्चित या नियत, नियत ताप और दाब पर, नियत ताप और दाब पर द्रव और वाष्प के, द्रव और वाष्प के साम्य अवस्था में, वही चीज बोल रहा है, द्रव और वाष्प के साम्य अवस्था में वाष्प द्वारा, वाष्प द्वारा लगाया गया दाब को वाष्प दाब कहते हैं। इंग्लिश में वही बात बोल रहे हैं कि द एक्सर्टेड प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, द एक्सर्टेड प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये बोले ना, उल्टा बोल दे, उल्टा होगा, कुछ भी लिखो कोई बात नहीं है। एट कांस्टेंट, अच्छा हाँ ठीक है, क्या नाम है, रुकिए रुकिए, द मिनिमम exerted pressure on the surface of liquid, on the surface of liquid at equilibrium, at equilibrium between liquid and vapor, liquid and vapor at constant temperature and pressure is called vapor pressure। अलग से नहीं बोले हैं बाबू, इसी फोटो में आप देखो, ध्यान दो और आराम से लिख डालोगे। क्लियर है जी? अब एक बात आपसे पूछते हैं बाबू, ये सुनिए, ध्यान दीजिए इधर, ये क्या हो गया बाबू? अब ये जो वेपर प्रेशर है हर एक लिक्विड की क्या है, गुण है, नहीं है जी? अब जरा ध्यान दो, जब उसमें हम सॉलिड मिला रहे हैं बाबू, क्या मिला रहे हैं, सॉलिड, तो सॉलिड इन लिक्विड सॉल्बिलिटी पढ़ रहे थे हम लोग, लिक्विड इन सॉलिड सॉल्बिलिटी पढ़ रहे थे। अब जरा ध्यान दो कि लिक्विड का एक गुण है वेपर प्रेशर, तो हम ये देखेंगे भाई कि क्या क्या है जो वेपर प्रेशर को इफेक्ट कर सकता है। उसी में एक और होगा, क्या होगा, जो हम सॉलिड ऐड कर रहे हैं, जो मैंने सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं, उससे क्या इफेक्ट होगा, तो वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हेडिंग देते हैं बाबू हम लोग, क्या, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ, लिखेंगे यहाँ पे डैश देकर, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक, करने वाले कारक, वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक। फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक, हो गया। चलो बाबू पहला नंबर क्या क्या है बाबू, तो एक तो हो जाएगा नेचर ऑफ लिक्विड, नेचर ऑफ लिक्विड, द्रव की प्रकृति, क्या हो जाएगा, द्रव की प्रकृति। सेकेंड नंबर द्रव की प्रकृति हो जा, सेकेंड नंबर टेम्परेचर, सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर। और थर्ड नंबर हो जाएगा बाबू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, क्या हो जाएगा, सॉल्यूट, सॉल्यूट मतलब सॉलिड ले लेना है, जो सॉलिड लिक्विड गैस सॉल्यूट पड़ रहा है, तो अमाउंट ऑफ सॉलिड। ठोस की मात्रा, ये तीन इफेक्टिव क्वेश्चन है जो कि वेपर प्रेशर को इफेक्ट करते हैं। हो गया।
अरे वाह, चल इधर देखिए अब। तो पहला बात करते हैं नेचर ऑफ लिक्विड, मिटा दे नीचे वाला। चलिए पहला बात करते हैं नेचर ऑफ लिक्विड। सुनो बाबू ध्यान से, इधर देखो, इधर देखो, देखो मान लो हम दो तरह का लिक्विड लेते हैं बाबू, क्या लेते हैं, ध्यान दो इधर, दोनों तरह की लिक्विड हम आपसे ले लेते हैं, ठीक है। एक यहाँ लिक्विड है, एक यहाँ लिक्विड है, ठीक है जी। बाबू ध्यान दो, बात नहीं करो, हम लोग कौन बात कर रहे हैं, पढ़ने हो, ध्यान दो, यहाँ पे बात नहीं करो, आवाज गुनगुन मारा ऐसे सही नहीं है। अब मेरी बातों को सब सुनोगे तो घर पे मेहनत नहीं करना पड़ेगा आपको, समझे। हम ऐसा पढ़ाना चाहते बाबू कि आपको वो चीज नहीं कि घर पे जाकर 3 घंटा बैठ के थ्योरी रटी तो हई करी तो हव करी, कुछ नहीं, यहाँ बढ़िया से पढ़िए, ठीक है ना। मन में जाके आराम से सोचिए, थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिए, सब हो जाएगा। अभी नहीं बैठ के रटा नहीं, पेज पलटा नहीं, पेज पलटा से काम चलिए। एग्जाम के कौन छिकरे रहती, कौन क्वेश्चन कहाँ से जाइए, आजकल हर एक एग्जाम में दे रहा है। आपके बिहार का भी ट्रेंड चेंज होगा, भले आजकल सबसे लो स्तर पे चल रहा है क्वेश्चन के मैम लेने का, सही कह रहा है, नहीं तो बाकी सब अपना सुधार लिया है, सब अच्छा स्तर का क्वेश्चन दे रहा है। लेकिन कब तक हो सकता है कोई तोहरे में सुधर जाए, तब क्या करवा, ध्यान से देखो ना, तुम काम करिए। यहाँ तो बिहार में देखिए कुछ एग्जाम ऐसा हो कि किसी का हिम्मत ना हो गेस कर सके यही क्वेश्चन आएगा। टीचर को गेस क्या करना चाहिए, टॉपिक से क्वेश्चन क्या आएगा, बस समझे, जैसे इस टॉपिक से लग रहा है क्वेश्चन आएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ऐसा। तो बिहार में ऐसा ना होला 4 साल पहले के हई आई तो हई आई, अगर आप पिछले साल हई आई लिखे तो हई आई, तो इस तरह से गेस करना पड़ता है, जो कि गलत तरीका है। एग्जाम ऐसा हो कि यूपीएससी में कोई गेस करके दिखा देता, करके दिखा दे, तो वो स्टैंडर्ड वाला एग्जाम है। और आप लोग का भी आज नकल होगा बाबू, कंपटीशन बढ़ता है, भैया आसान खानी, लेकिन का रिजल्ट आता है कोनो 70%, नाम लिखेगा नहीं क्या तो 70% आ गया, 90% आ गया, तो जरूरी भी है, जरूरी भी है, कोई दिक्कत नहीं। आप दुनिया में है भाई तो जुड़ा होना चाहिए आपको, हमको नहीं, देखिए जो भी नई शिक्षा नीति है वो सब बेस्ट है, बता दे रहे हैं, होनी चाहिए ऐसी चीज। बच्चे की पढ़ाई क्या होती है, पढ़ाई एग्जाम के लिए होता है, नहीं, पढ़ाया जाता है बच्चों को उसके जीवन में वो काम में आए। बात समझे नहीं समझे। अब लड़का को ना पता हमारा दरोगा भर वैसा भर दले बनी है रे, कहता वैसा मत करो यार, दरोगा ये सब लास्ट ऑप्शन है, आप पहले नॉलेजेबल बनो, अगर बेहतर नॉलेज लो, देखो झक मार के कितना जॉब तुम्हारे पीछे दौड़ रहा है, बहुत मारेगा, खाली नॉलेज तो लाओ। चलो इधर आओ, यहाँ 2 लिक्विड हमने रखा है बाबू, ध्यान दो, यहाँ पे 2 लिक्विड रखा है, ये कंटेनर हमने बंद कर लिया, ये भी कंटेनर क्या कर दिया, बंद कर दिया। अब मान लो इस दोनों लिक्विड में, ध्यान दो बाबू, ये और ये, इनके बीच अट्रैक्शन फोर्स जो है वो ज्यादा है, और इनके बीच अट्रैक्शन फोर्स क्या है, कम है। तो पूछेगा कि दोनों में से किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। सुन लो पहले की एग्जांपल सुन लो, फिर आंसर दिया, रुको, अट्रैक्शन वाला, अच्छा सुनिए, अब हम बताते हैं आपको। ये क्लासरूम है, इसमें ये जो है, माने ये जो है, ये इन्हीं के गांव के हैं, और ये बचपन से आपके दोस्त हैं, ठीक है ना, आप इनको अच्छे से जानते हैं और ये आपको अच्छे से जानते हैं, सेम टू सेम, ये इनको अच्छे से जानते हैं, अच्छे से जान पहचान है, ये उनको जानते हैं, वो उनको जानते हैं, वो उनको जानते हैं, माने एक दूसरे से सब कोई क्या है, जुड़ा हुआ, क्या है, जुड़ा हुआ है, समझना अच्छे से। वही अगर मान लो एक और क्लास है, बगल की क्लास है, उसमें जो बच्चे बैठे हैं उनमें किसी बच्चे का किसी से कोई जान पहचान नहीं। जान पहचान का मतलब मेरा क्या है कि आपसे और इनसे जान पहचान है, तो आपके बीच में क्या है, क्या अट्रैक्शन है, नहीं है जी, और जान पहचान नहीं है तो कोई अट्रैक्शन नहीं। समझ में आई बात है। वेपर प्रेशर कब होगा बाबू, जब आप उठ के बाहर निकलिएगा, मैंने इन क्लास को छोड़ के बाहर निकलिएगा तब। अब जरा बताइए कि कौन सा है, बताओ किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, किसका होगा, जिसमें अट्रैक्शन कम होगा। क्यों बाबू, कम है, वो आराम से क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, बाहर क्या हो जाएंगे, वो निकल जाएंगे आराम से, नहीं समझे बाबू। जैसे मान लीजिए यहाँ का जान पहचान, ये आएंगे तो क्या कहेंगे, चल चल घर को आता है, क्लास छोड़ के बाहर रहते रहते है कि नहीं है, तो आप इस डर से भी क्लास में बैठिएगा, और एक दूसरे कोई जान पहचान नहीं है, जौन मन करे निकल जाएगा आराम से। सही गलत नहीं समझ में आया बात है। तो इसका मतलब अब यहाँ पे अगर अट्रैक्शन ज्यादा है, यहाँ पे क्या है, अगर अट्रैक्शन क्या है, ज्यादा है, तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा मेरे बाबू, कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कम। यहाँ पे अगर अट्रैक्शन कम है, क्या कम है, अट्रैक्शन क्या है, कम है, तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा, क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर। समझ में आया कि नहीं आया, आए। अब इसी से जुड़ा हुआ 2 उदाहरण देते हैं, एगो यहाँ वाटर ले लेते हैं, ठीक है,
आपको बताना है बाबू, अगर पढ़े हैं 11th हमसे तो सबसे तो नहीं उम्मीद रखते, चलिए जो पढ़े बताइए। यहाँ H2O ले लेता है, ठीक है ना, और यहाँ बगल में एक कंटेनर ले लेता है जिसको हम अल्कोहल कह रहे हैं, ROH। बताइए किसका वेपर प्रेशर ज्यादा और किसका वेपर प्रेशर कम हो रहा है और क्यों? बहुत बढ़िया। कम रहे, वेल बाबू, बहुत अच्छा। देखो अच्छा, ये क्यों को अट्रैक्शन ज्यादा होता है वाटर में? नहीं, इतना तक आप सही बताए। नहीं नहीं, आप ये बताओ किस कारण से, किस बॉन्ड के चलते ये ज्यादा अट्रैक्ट? हाइड्रोजन बॉन्ड। वेरी गुड बाबू, बहुत बढ़िया। तो क्या हो जाएगा, अगर वाटर का हम स्ट्रक्चर बनाए तो कुछ इस तरह का होगा। सब एक केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा चुके हैं सब चीजें, केमिकल बॉन्डिंग। अब ठीक हुआ, ये देखो ROH है, यही है बाबू अल्कोहल, सेम टू सेम लिखे हैं। यहाँ पे अगर देखेंगे दो मॉलिक्यूल को बना देते हैं बाबू, तो हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे क्या बनेगा, एक गो और एक दो। हाइड्रोजन बॉन्ड समझते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड समझते हैं कि नहीं समझते? जिसमें FON ये हो, बात समझे, और कैसे बनता है समझ लीजिए, फटक से तुरंत समझ में आ जाएगा। जैसे जो नहीं जानते वो देख ले, F है और H है, FH है, हाइड्रोजन फ्लोराइड है, इसके साथ बॉन्ड बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पड़ोस में बाबू कुछ भी आ जाए, फोन में से कोई भी एक आ जाए, इधर भी फोन में से कोई एक आए, मतलब फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, यहाँ पे कोई हो सकता है, ऑक्सीजन भी और नाइट्रोजन भी, तीनों में से कोई एक, और यहाँ भी तीनों में से कोई एक आ जाए, यहाँ भी तीनों में से क्या आ जाए, कोई एक आ जाए, तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनने लगता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। इसको हाइड्रोजन बॉन्ड बनने क्या बोलते हैं? फिर कहिएगा सर इसको हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बोलेंगे बाबू, नहीं, ये कोवैलेंट बॉन्ड होता है। क्या होता है? कोवैलेंट बॉन्ड। हाइड्रोजन देख के हाइड्रोजन बॉन्ड मत कहिएगा, इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। समझ में आया नहीं आया? है? अगर ऐसी स्थिति आ जाए बाबू, मतलब एक F हो या कोई भी तीनों में से कोई एक हो, H उसके साथ कोवैलेंट से जुड़ा हो, और उसी के पास में तीनों में से कोई एक आ जाता हो, तो यहाँ पे एक अट्रैक्शन फोर्स जनरेट होता है जिसका नाम क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। क्या कहते हैं? और इसी के चलते वाटर जो होता है सॉलिड में कन्वर्ट होता है, वाटर जो होता है सॉलिड में कन्वर्ट होता है, और इसी कारण से आइस का वॉल्यूम ज्यादा होता है वाटर के वॉल्यूम से। इसीलिए आइस, बर्फ जो होता है वो पानी पर क्या होता है, फ्लोट करता है, तैरता है। सब यही रीजन है हाइड्रोजन बॉन्ड। कुछ कहे हाइड्रोजन में चिपका दीजिए, आंसर सही है। चलो कंपेयर करते होगा क्या बाबू, यहाँ दो दो अट्रैक्शन फोर्स है, यहाँ पे कितना बनेगा जी, देखो तो, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कितना दिखाई दे रहा है, एक। कितना दिखाई दे रहा है, एक। तो यहाँ पे एक अट्रैक्शन फोर्स है, यहाँ पे दो दो अट्रैक्शन फोर्स है। बताइए जल्दी कौन उड़ जाएगा? आराम से उड़ जाएगा। इसीलिए देखिएगा अल्कोहल था जी फटाफट उड़ना शुरू कर देता है। अब पानी उड़ेगा उतना? समझ में आ गया नहीं आया? कोई दिक्कत किसी को? क्लियर हो बाबू ना? अगर आपसे पूछ दे कि जल्दी नहीं उड़ता है क्यों, तो कारण है हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या कारण है? और इसको भी ना हो तो साइड में कहीं लिख लीजिएगा, इसको भी हेगरा का कौन सा बॉन्ड कहते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। इस साइड में कहीं लिख लीजिएगा, ये मक्खन है बाबू, बहुत काम में आएगा, और इसमें क्वेश्चन भी दिया हुआ है आपके इसी पर, ठीक है ना? तो ध्यान लगाओ, समझ में आ गया जी? यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स क्या है, ज्यादा है, ज्यादा का चलते इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। ये कम सॉरी अट्रैक्शन फोर्स क्या है, कम है, तो वेपर प्रेशर क्या होता है, बात समझ में आया? तो हम लिख सकते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ किस से बाबू, ROH से। तो ROH का वेपर प्रेशर क्या होता है, ज्यादा होता है। चलो तो लिख लिया जाए, पहले इसको लिख लीजिए आप, ये वाले पोर्शन को, इसको लैंग्वेज लिखवा दे क्या, इसको लिख लीजिए, फिर इसका लैंग्वेज लिख लीजिए, फिर उसका लास्ट में लिख लीजिएगा एग्जाम्पल के तौर पर। इसको लिख लीजिए, हाय बाबू है मत लिखिएगा, जो घेरे हैं सिर्फ वही लिखना है आपको, सुन लीजिए, जो घेरे हैं सिर्फ वही लिखिएगा, दूसरा मत लिखिएगा। क्या क्या? हाँ हाँ, यही में फंस जाता है एयर, हवा, तो चलते आइस क्या हो जाता है, फ्लोट करने लगता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है।
ये हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत खतरनाक टॉपिक है जी। लगता छोटा है, लगता छोटा है, लेकिन इतना आंसर चेंज करेगा तुम्हारा, चाहे ऑर्गेनिक में घुसेगा वहां भी आंसर आया होगा, तहस नहस करके फेंक देगा। मैंने आंसर आ रहा है, सब समझ में आ गया, लेकिन जब आंसर निकाल उसको करना शुरू करिएगा तो पलट देगा आंसर पूरा तरीके से। बहुत खतरनाक है वो, इजी नहीं हो सकता। हाँ भाई, हाँ पहले जो घेरा बना है उसको लिख लिया आप लोग। अरे बाबू लिखे बोले, लिखेंगे बाबू। द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड, द अट्रैक्शन फोर्स, द अट्रैक्शन फोर्स, द अट्रैक्शन फोर्स between the attraction force between molecules of liquid, between molecules of liquid, the attraction force between molecules of liquid is inversely proportional to, is inversely proportional to, is inversely proportional to, is inversely proportional to vapor pressure of liquid, inversely proportional to vapor pressure of liquid, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। हो गया, हिंदी में लिख ले बाबू। तो द्रव के, द्रव के अणुओं के बीच का आकर्षण बल, द्रव के अणुओं के बीच का आकर्षण बल, आकर्षण बल बढ़ने के साथ वाष्प दाब कम हो जाता है, बढ़ने के साथ द्रव का वाष्प दाब कम हो जाता है, बढ़ने के साथ द्रव का वाष्प दाब कम हो जाता है। हो गया मेरे बाबू। तो अब आप लोग हम सब लिख लीजिए कहानी कि भाई कैसे एग्जाम्पल देकर के लिख लीजिए। एग्जाम्पल देकर के क्या लिख लेना है, इसी के नीचे क्या लिख लेना है, एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल देकर के पहले सुनो क्या लिखना है, पहले ये फोटो बना लेना आप, यहाँ H2O कर देना, यहाँ पे क्या कर देना ROH। ये बात समझा देना कि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड कितना हो रहा है, 2, हाइड्रोजन बॉन्ड कितना हो रहा है, 1, जिसके चलते इस पोर्शन को जो है सबसे नीचे ला के लिख देना। यहाँ पे रुको, इस वाले जो पोर्शन को है, इसके बाद आप ये लिख लेना, क्या लिख लेना, ये माने ये लिख लेना, फिर ये लिख लेना, फिर उसके बाद ये लिख लेना, और सबसे लास्ट में यहां लिख देना क्या, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड या H2O, H2O इज लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ ROH। लिख लीजिए। बाप हो, कितना तनिक दुख होगा दिन में होता था, तनिक साफ बुझाता था गांव के में राजू के हाल कर देले बड़का ना। ठीक है, बात टेलीग्राम के ना सच चढ़ो, फेसबुक के ना सच चढ़ो, यूट्यूब पे चढ़ो, सत्यानाश जब जिंदगी में लिख देले होई
तो ओकरा में क्यों का कर सकता, हम का कर सकता नहीं, समझाई नहीं सकता नहीं। अभी सिर्फ आपको पढ़ाई करना है और किसी भी चीज पे ध्यान नहीं लगाना है। भगवान ब्रेन अच्छा दिए हैं तो उसका सदुपयोग सही डायरेक्शन में करिए, ना तो बाबू बर्बाद होते ढेर ढेर जाने की हवा में उड़द देख ले बनी फुटबॉल जैसा। सब सपने सब ये चीजें दिमाग को ज्यादा गति से लेके जाते हैं, वो बहुत खराब है। आप होशियार हैं उसकी पहचान दिखाइए, आप बेहतर पढ़ाई करिए, उस पर ध्यान लगाइए, ही ना कि अब द मल्टीपल काम शुरू कर दीजिए। हाँ सब करे जाए, क्या करेंगे, शेयर मार्ट कर जब बाबू से कहता बियाह करा दे सब हो जाए वही लगले, अब का फायदा हुआ पढ़ाई लिखाई, कितना मेहनत क्यों करो घर तक खाना बना के। हो गया जी। दूसरा बाबू टेम्परेचर, कितना हो रहा है? अच्छा तो दूसरा टेम्पर, इस समझ में आ गया, अच्छे से डाउट है, क्लियर है ना, रटना नहीं ना पड़ेगा। आए तो कल हम लोग टेम्परेचर बात करेंगे और फिर उसके बाद बात करेंगे अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, जहां पे राउल्स लॉ निकल के आएंगे और बहुत बेहतर कंसेप्ट है, उसको देखेंगे। चलिए ठीक है।